एक बार की बात है जब राजा कृष्णदेव राय की माताजी बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। माताजी को आम बहुत पसंद था, इसीलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थी। उन्होंने राजा से पंडितों को आम दान करने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आम का मौसम ना होने की वजह से राजा अपनी माता की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद राजा की माताजी अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान पंडितों को बुलाया और अपनी माँ की अंतिम अपूर्ण इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद पंडित बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती। वे प्रेत योनि में भटकती रहेगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। जब महाराज ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा, पंडित बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी 13वीं पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। राजा ने माँ की 13वीं पर कुछ पंडितों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने आम दान में दिए। तेनालीराम ने सुना तो उसने सोचा कि यह तो राजा का लाभ उठा रहा है। तो तेनालीराम ने उन पंडितों को सबक सिखाने की एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने पंडितों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि तेनालीराम की माताजी भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर स्वर्ग सिधार गई थी। जब से उसे पता चला है कि उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण आत्मा प्रेत योनि में भटक रही होगी, वह बहुत ही दुखी है और चाहता है कि जल्द ही उसकी माता की आत्मा को शांति मिले। पंडितों ने सोचा कि तेनालीराम के घर में भी बहुत दान मिलेगा, क्योंकि वह राजमहल में रहता है और वहाँ का प्रवक्ता है और वह शाही विदूषक है। सभी पंडित निश्चित दिन तेनालीराम के घर पहुँच गए। पंडितों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के बाद सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वो मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर पंडित बौखला गए। वे गुस्से में तेनालीराम से बोले, हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तब तेनालीराम ने कहा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और जरूर हो सकता है। महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यदि सोने के आम दान में देने से महाराज की माँ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता? यह सुनते ही सभी पंडित समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। वह बोले, तेनालीराम, हमें क्षमा करो। हम वे सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो।
तेनालीराम ने सोने के आम लेकर पंडितों को जाने दिया, परंतु एक लालची पंडित ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत तेनालीराम को बुलाया। राजा बोले, तेनालीराम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने पंडितों से सोने के आम ले लिए? तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, अपितु मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी माँ की 13वीं पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखों क्यों नहीं झेल सकते? राजा तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गए। उन्होंने पंडित को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। सभी पंडित ने भविष्य में कभी भी लालच ना करने की कसम खाई। तब राजा ने उनको जाने दिया।